कंसल्टेंट इंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ और पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। सर, जैसा कि आज मीडिया टीम आज आपके पास पहुंची है जानने के लिए, जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं शुगर की, डायबिटीज़ की, क्या कुछ खास अवेयरनेस संदेश देंगे शुगर पे लोगों को, जिस तरह से आज घर घर में ये बीमारियां पहुंच चुकी है, क्या कुछ आपका संदेश रहेगा? डायबिटीज़ को समझना है कि हम हमेशा डायबिटीज़ की दवाओं से भागते फिरते हैं। जब हमें डायबिटीज़ डायग्नोज होता है तो हम उसके पिछले स्टेज में जाते हैं, सोचते हैं कि डाइट एक्सरसाइज से ही हो जाएगा या ऑल्टरनेटिव थेरेपी से हो जाएगा। और जब हम दवाई बढ़ाने की बात करते हैं या इंसुलिन की बात करते हैं तो हमेशा हम एक स्टेप पीछे रहते हैं। समझना है कि डायबिटीज़ यदि हमें हो गया है तो हमें शुरुआत से ही इलाज की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि जब हमें कुछ सिम्टम आ जाए, जैसे बहुत सारे मरीजों को कोई भी सिम्टम नहीं होता है और शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है, उस समय हम लोग सोचते हैं कि अभी हमें इलाज की क्या ज़रूरत है। लेकिन जानना यह है कि डायबिटीज़ धीरे धीरे हमारे शरीर को कमज़ोर करता चला जाता है। इसका असर शरीर के प्रत्येक अंग पे होता है, खास करके हार्ट पे, दिल पे, आँख पे, किडनी पे, लीवर पे, ब्रेन पे, पैर पे। प्रति 30 सेकंड कहा जाता है कि एक पैर डायबिटीज़ के कारण हमें काटना पड़ जाता है। तो इसलिए डायबिटीज़ के जब सिम्टम हो तब इलाज चालू होगा, ये उचित नहीं है। डायबिटीज़ जब हमें डायग्नोज होता है, हमारी लड़ाई उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है। हमारी लड़ाई डायबिटीज़ से होती है, डायबिटीज़ की दवाओं से नहीं होती है। हम दवाओं से दूर भागते फिरते हैं, इसलिए कुछ दूसरे थेरापीज़ के बारे में सोचते हैं। ऑफ कोर्स हमें डाइट करना है, अच्छा डाइट लेना है, एक्सरसाइज करना है, लेकिन दवाइयाँ भी खानी है और नियमित रूप से एक्सरसाइज भी करना है। यदि हम डायबिटीज़ को हराना चाहते हैं तो चूंकि डायबिटीज़ का वार चौतरफा होता है, इसलिए हमारा ट्रीटमेंट भी चौतरफा ही होना चाहिए। एक अंग होगा डाइट एंड एक्सरसाइज, दूसरा अंग होगा उचित दवाएं, तीसरा अंग होगा समय समय पे जांच करना, चौथा अंग होगा और कोई भी बीच में आने वाली समस्याओं का उचित निदान। डायबिटीज को लोग कहते हैं एक साइलेंट किलर है, कितनी सच्चाई है सर? वही बात मैं कह रहा था कि यह धीरे धीरे काम करेगा। आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलता शुरुआत में कि हमें डायबिटीज है, और जब पता चलता है तब तक बहुत हद तक डैमेज हो चुका होता है। इसलिए जब हम जानते हैं कि डायबिटीज आ गया है, तभी से हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। यह सही है कि पहला ट्रीटमेंट तो डाइट एंड एक्सरसाइज है और बहुत सारे पेशेंट केवल डाइट एंड एक्सरसाइज से ही डायबिटीज को रोक पाते हैं। लेकिन यदि डाइट एंड एक्सरसाइज करने के बाद भी दवा ये कंट्रोल ना आ पाए तो हमें दवाओं का उचित उपयोग करना चाहिए। जो लक्षण है सर, क्या कुछ इसका लक्षण है सर? शुरुआती दौर से देखा जाए कि लोगों को पता चल नहीं पाता है कि हाँ भाई हमें डायबिटीज हो गया, लेकिन इसका लक्षण क्या होता है सर? अगर बहुत ही स्पष्ट लक्षण की बात करें कि बहुत ही स्पष्ट लक्षण, तो वो है पोलीयूरिया यानी कि अधिक पेशाब होना, पोलीडिप्सिया यानी अधिक प्यास लगना, और वेट लॉस यानी कि शरीर का वजन कम होना। लेकिन यह सिम्टम्स तब हमें मिलता है जब शुगर बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है जी। शुरुआती स्टेज में हम ये देखेंगे कि आदमी का वजन बढ़ रहा है, या कुछ पेशेंट बता सकते हैं कि पैर में झुनझुनी हो रही है, या फैटी लीवर हो रखा है, या फिर देखने में कोई दिक्कत हो रही है, रोशनी तो ठीक है मगर फिर भी कुछ धुंधलापन आ रहा है। ये भी बहुत हद तक एडवांस्ड स्टेजेस में ही होगा। कहने का मतलब ये है कि शुरुआती लक्षण को यदि आप देखना चाहते हैं तो आपको ये देखना है कि क्या हमारे परिवार में किसी को डायबिटीज है, और यदि हमारे परिवार में डायबिटीज है तो हमें समय समय पे जांच करना होगा। परिवार में डायबिटीज का होना, इस बात का ज्ञान होना ही शुरुआती लक्षण के रूप में हमें समझना है, ताकि हम सही समय पे जांच कर सकें और अपने डायबिटीज को शुरुआत में ही पकड़ के उसको कंट्रोल में कर सके। तो कहीं ना कहीं सर आपका कहना है कि ये पूरी तरह से जेनेटिक एक बीमारी है? पूरी तरह से जेनेटिक नहीं कहना चाहिए। जेनेटिक का कंपोनेंट बहुत स्ट्रांग है। अगर हमारे परिवार में डायबिटीज है तो हमें भी होने की संभावना है। जेनेटिक के बाद आता है हमारा एपीजेनेटिक्स, यानी कि हमारा जो व्यवहार है एनवायरमेंट के तरफ। यदि हम सीडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं तो हमें जल्दी डायबिटीज होने का खतरा है। यदि हमारे भोजन में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और वसा ही भरा पड़ा है और हमारे डाइट में प्रोटीन और फाइबर कम है तो हमें डायबिटीज जल्दी होने का खतरा हो सकता है, क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज लोड बढ़ रहा है।
मेरे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यदि परिवार में डायबिटीज है तो हमें और भी ज्यादा सतर्क रहते हुए हमेशा व्यायाम करना है, खान पान पे ध्यान देना है कि ज्यादा फाइबर वाले फूड लें, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले फूड ना लें, प्रोटीन युक्त भोजन होना चाहिए, संतुलित भोजन होना चाहिए डायबिटीज ना होने के बावजूद भी। दर्शक जानना चाहते हैं सर कि डॉक्टर नीरज सिन्हा के सर के यहाँ क्लिनिक में क्या कुछ व्यवस्था है उन पेशेंट के लिए? हमारी क्लिनिक में सबसे पहले हमारी लड़ाई डायबिटीज के प्रति है, तो चाहे वो कैसा भी मरीज हो, चाहे वो किसी भी तरह का डायबिटीज का मरीज हो, उसी अनुसार उसका इलाज है। जैसे टाइप 1 डायबिटीज हो, टाइप 2 डायबिटीज हो, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस हो, अति वृद्ध जो लोग होते हैं, वयोवृद्ध, उनके प्रति हमारा जो अप्रोच होगा, यह सब कुछ हमारा डिस्कशन के साथ, मरीजों के साथ डिस्कशन के साथ ही डिसाइड होता है कि क्या बेस्ट ट्रीटमेंट होने वाला है। इसके अलावा हमारे पास रेटिना स्क्रीनिंग की मशीन है, जिससे हम समय समय पे डायबिटिक रेटिनोपैथी का जांच करते हैं। ईसीजी की मशीन है, जिससे समय समय पे जांच होता है। बॉडी फैट एनालिसिस की मशीन है, उससे जांच करते हैं। तो ये सारी, और डायबिटिक फुट का एनालिसिस के लिए भी हमारे पास मशीनें हैं, जिससे हम समय समय पे जांच करते रहते हैं। क्योंकि डायबिटीज का मतलब सिर्फ ब्लड शुगर नहीं है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये सब अंगों को भी समय समय पे जांच करना है। इसके अलावा यह एक एंडोक्राइन क्लिनिक है। डायबिटीज के अलावा हम थायराइड और अन्य हार्मोन रोग को देखते हैं। अब दर्शक ये जान के बहुत खुशी हो गए कि यहाँ पे आने पे डॉक्टर नीरज सिन्हा से मिलने के बाद यहाँ पे डायबिटीज जो पूरी तरह से कंट्रोल हो सकती है। सर, क्या डायबिटीज पूरी तरह से कंट्रोल हो गया या शरीर से पूरी तरह से गायब हो जाएगी? हम हमेशा डायबिटीज को रोकने की कोशिश, जब कहते हैं कि हम डायबिटीज को रोकेंगे, तो हम डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन को रोकने की बात कर रहे हैं। डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन हार्ट के प्रति, किडनी के प्रति, रेटिना के प्रति। तो डायबिटीज के उचित ट्रीटमेंट से डायबिटीज के प्रभाव को बचा सकते हैं। यही डायबिटीज को रोकना है। अगर हम उम्मीद कर रहे हैं कि दवाइयां बंद हो जाएंगी, तो हम अपने एक हथियार को छोड़ने की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कुछ केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में दवाइयां बंद होती हैं, बट रूटीन केस में यदि शुगर नॉर्मल भी आ रहा होता है तो मिनिमम कुछ दवाइयां चलती रहती है, ताकि डायबिटीज अपना सर ना उठा सके, ताकि डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन हमारे शरीर में घर ना बना सके और हम डायबिटीज को पूरी तरह हरा सके। क्योंकि जिस तरह से डायबिटीज जो है हर घर में पूरी तरह से फैल चुका है सर, उन वर्गों के लिए सर क्या कुछ खास है आपके पास? क्या कोई योजना है जो बिल्कुल निसहाय, गरीब और निर्धन है पूरी तरह से, वो अगर आपके पास पहुंचते हैं तो क्या कुछ उनके लिए आपके पास है सर व्यवस्था? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि डायबिटीज की ये लड़ाई हमारी डायबिटीज के प्रति है। तो डायबिटीज हर एक वर्ग में पाया जाता है। पहले था कि रूरल एरियाज में बहुत कम डायबिटीज हो रहा है, गांव में बहुत कम डायबिटीज है, या निम्न स्तर में जिनकी वार्षिक आय या मासिक आय बहुत ज्यादा नहीं है, उनको डायबिटीज कम होता था। लेकिन अभी तो हर एक वर्ग में डायबिटीज आता ही है। तो ऐसे जहां पे समस्या आर्थिक हो, वैसे मरीज भी यहाँ पे आते हैं और उनका इलाज होता है। और जैसी स्थिति होती है वो अपने अनुसार ही, यदि वो मतलब फीस में हेवीली डिस्काउंट दिया ही जाता है। इसके अलावा मरीज जो आर्थिक रूप से अक्षम है, वो पीएमसीएच में भी आके, एंडोक्राइन विभाग में आके अपना इलाज करा सकते हैं। कुल मिला के दर्शक जो है पूरी तरह से समझ चुके और जान चुके हैं कि डॉक्टर नीरज सिन्हा 24/7 गरीबों के लिए भी साथ में खड़े हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हमारी लड़ाई जो है डायबिटीज के लिए है, थायराइड के लिए है, हार्मोन डिसऑर्डर के लिए है। क्योंकि बिहार में अभी भी ये नॉलेज नहीं जा रहा है कि एंडोक्राइन विभाग में क्या कौन कौन से रोग देखे जाते हैं। अभी तक हम लोग ये नहीं समझ पाए हैं कि डायबिटीज के लिए एक अलग विभाग है जिसका नाम है एंडोक्रिनोलॉजी। और हमारी ये लड़ाई डायबिटीज से है, हमारी ये लड़ाई थायराइड से है, और जो भी इनसे ग्रसित है उनके साथ हम लोग हैं। सर, दर्शक जानना चाहते हैं सर आपकी इस क्लिनिक का एड्रेस और एक कॉन्टेक्ट नंबर जिससे आपसे अपॉइंटमेंट ले सके। क्या ये 24/7 है? क्या कोई टाइमिंग है सर? क्लिनिक हर एक चीज चलने के लिए एक टाइम निर्धारित ही होती है। तो यह वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड में है, और इसका फोन नंबर दे दिया जाएगा 9973936999। सर, एड्रेस क्या है सर यहाँ का? वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड, आदित्य विजन और टाटा मोटर्स के बीच में, पटना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जाते जाते एक अंतिम संदेश ये दे दिया जाए कि जिस तरह से होली का पावन अवसर सर चल रहा है सर, इस बीच हमने आपका एक इंटरव्यू बेहतरीन लिया है जिसमें लोगों में पूरी तरह से जागरूकता जाग चुकी है। एक शुभकामना संदेश दिया जाए पूरे पटना वासी, पूरे बिहार वासी, पूरे भारतवासियों को होली की शुभकामना संदेश। होली रंगों का त्योहार है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह रंग हमारे डायबिटीज के मरीजों में भी कम ना होगा। डायबिटीज के मरीज भी जीवन का उतना ही लुत्फ उठाएंगे जितना कोई भी
दूसरा व्यक्ति। बस हम शुगर को नियंत्रण में रखें और शुगर को नियंत्रण में रख के हम डायबिटीज को काबू पे रख सकते हैं और हमारे जीवन का कोई भी रंग डायबिटीज फीका ना कर